आज एक बार फिर से आप सभी को अस्तरदार ब्लाउज की कटिंग करना सिखाऊंगी, क्योंकि आप सभी में से ही बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल आ रहा है कि एक बार फिर से हमें अस्तर वाले ब्लाउज की फुल कटिंग डिटेल में चाहिए और एक फुल स्टिचिंग की वीडियो अलग से चाहिए। तो इस वीडियो में आप सभी को फुल कटिंग बताऊंगी एकदम डिटेल में, जिससे कि सभी लोग समझ पाए। ठीक है, इसके आने वाले वीडियो में आप सभी को सिल के बताऊंगी। और ये अस्तर वाला ब्लाउज का मेन फैब्रिक है, तो इसको मैं साइड में करूंगी, बाकी की चीजों को भी साइड में करूंगी। और फिर कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें अस्तर पे मार्किंग करनी होती है, तब जाके हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कटिंग करना ब्लाउज स्टार्ट करते हैं। उसके लिए ना आप सभी को कपड़े को डबल फोल्ड करना होता है, लेकिन कपड़े को आप कैसे डबल फोल्ड करेंगे ये जरूरी है कि आप ये पता करें कि आप कौन से साइज का ब्लाउज बना रहे हैं। तो मैं आज 36 साइज का ब्लाउज बना रही हूँ, तो मैं कपड़े को डबल फोल्ड करूंगी 11 इंच से। आप सभी को कंफ्यूजिंग कुछ नहीं बताऊंगी, मतलब आप अगर 36 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं और मेरे वीडियो को देख के स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करके कटिंग करेंगे, तो मैं 1000% गारंटी देती हूँ कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर होगी तो आप लोग मेरा नाम ही बदल देना, ठीक है। तो कैलकुलेशन कुछ नहीं होगा, बस कटिंग बताऊंगी मैं। नाप के जितना मार्क करूंगी उतना ही सेम टू सेम आप लोग भी मार्किंग कीजिएगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने अस्तर को डबल फोल्ड में करा है और 11 इंच से डबल फोल्ड में करना है इसको सबसे पहले। तो चलिए देख लेते हैं कि ये 11 इंच है कि नहीं हमारा। ये देखिए, बाय मिस्टेक मैंने इसको 11 इंच से ही डबल फोल्ड में किया हुआ है अस्तर को। इतना क्लियर हुआ। तो जब मैंने इसको डबल फोल्ड कर ही दिया है और बता दिया कि ये 11 है, तो दूसरा काम आपको करना है यहाँ से ब्लाउज की लंबाई को नापने का। और सबसे पहले ब्लाउज कटिंग में पीछे वाले पार्ट की कटिंग होती है, तो ब्लाउज का लंबाई अगर मुझे 14 रखना है तो मैं उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 15 इंच पे मार्क करूंगी, और आप लोग भी 15 इंच पे ही मार्क करेंगे। और उसके बाद इस लाइन को आप लोगों को एकदम सीधा कर देना है इस तरह से। देखिए, लाइन को मैंने सीधा कर दिया। अब दूसरा काम ये है कि यहाँ से हमारे ब्लाउज के पीछे वाले पल्ले की कटिंग होगी, जिसको कि बैक पार्ट बोलते हैं, तो मैंने बी लिख दिया। यहाँ से कटिंग होगी ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की, तो मैं यहाँ पे एफ लिख दूंगी, ताकि पता चले व्यूअर्स को कि यहाँ से आगे वाला पल्ला कटिंग होगा। और यहाँ से आगे वाले पल्ले की लंबाई में हम लोग 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। मतलब पीछे वाले में ब्लाउज की लंबाई हमने रखा था 15, तो इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16.5। 16.5 पे एक निशान लगाएंगे ब्लाउज के आगे वाले पल्ले के लिए। क्यों 16.5 मैंने लिया है? क्योंकि मैं बेल्ट वाला ब्लाउज, बेल्टदार ब्लाउज बना रही हूँ, बेल्ट पट्टी वाला, तो इसके वजह से। अगर 4 टक्स वाला ब्लाउज बना रहे होते तो बस 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेते और 16 इंच पे मार्क करते। इतनी सी चीज आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो अब मैं यहाँ से कटिंग करूंगी और यहाँ से कटिंग कर लूंगी। अब देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि यहाँ से कटिंग करना है, कटिंग कर भी लिया है। और यहाँ से आप सभी को आस्तीन की कटिंग करना भी बताऊंगी वीडियो में आगे, तो सीखना है तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा सभी लोग। तो एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने साइड में किया। अब यहाँ पे मेन प्रोसेस है कि जो आपने ये लाइन बनाया है ना, यहीं से इसको हमें डबल फोल्ड में करना है। ये जो बी लिखा है ना, इसको हम यहाँ से ऐसे पलट देंगे इस तरह से। जो लाइन बनाया मैंने वहां पे एक उंगली रख के फिर इसको डबल फोल्ड में कर दूंगी। ये देखिए, ये जो छोटा वाला देख रहे हैं आप लोग, ये पीछे का पल्ला है हमारा और ये बड़ा वाला आगे का पल्ला है। इसी के साथ ये पूरा हमारा कपड़े का बंद वाला साइड है जो हम अपनी तरफ रखे हैं, और यहीं से सारी मार्किंग करनी है। ये चीज ध्यान में रख के स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करके आप लोग भी कटिंग कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब भी इसको डबल फोल्ड करें तो उसके बाद से दूसरा मार्किंग होता है ब्लाउज के कंधे का, जो हम लोग 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। आप लोग भी बिना सवाल किए 5.5 इंच पे कंधे को मार्क कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से आर्म होल की लंबाई को आपको 6 इंच पे मार्क करना है, 6 इंच लंबा आर्म होल रखना है। इसके बाद लाइन को हमें इस तरह से आगे की तरफ सीधा कर देना है, एक बॉक्स बना लेना है। उसके बाद 36 साइज में ब्लाउज फिटिंग होगा हमारा 9 इंच पे, तो 9 इंच पे ऐसे फिटिंग का निशान एक, और 2 इंच एक्स्ट्रा ये मार्जिन के लिए, ताकि जब भी मोटे हो तो उसके लिए, ठीक है। ये हो गया। अब लाइनों को हम नीचे की तरफ सीधा कर देंगे इस तरह से। तो आर्म होल का मार्किंग करना है, इसमें आर्म होल की गोलाई देनी है, तो उसके लिए कोने से 1.5 इंच ऊपर हम एक निशान लगाएंगे। और इसके बाद क्या करना है, तो इस फ्रेंच कर्व को रखेंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। बिगिनर लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, इससे हमें ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी मार्किंग होने के चांस जो है ना खत्म हो जाती है। तो इसीलिए हम ऐसे फ्रेंच कर्व से मार्क करते हैं। तो देखिए कितना राउंड में हमारा आर्म होल मार्क हो चुका है। अभी इसके बाद गले की मार्किंग करनी है। तो कैसे हम गले को अगर एक साथ कटिंग करेंगे ना, तो पीछे का गला और आगे का गला एक साथ में ही कटिंग हो जाएगा, जबकि हमें तो पीछे का गला बड़ा बनाना है और आगे का गला छोटा बनाना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि पहले आर्म होल की कटिंग कर लेंगे एक साथ। देखिए, आगे पीछे का आर्म होल एक साथ कटिंग करेंगे, फिर दोनों गलों की कटिंग आगे पीछे का अलग अलग से करेंगे। तो इसको साइड में किया। अभी इसके बाद ये जो है हमारा यहाँ पे कंधा ज्वाइंट,
आगे पीछे का पल्ला एक ही मेरा ज्वाइंट है, तो कंधे को मैं यहाँ से कट करके निकाल दूंगी तो ये अलग अलग हो जाएगा। देखिए, तो ये छोटा वाला हमारा हो गया पीछे का और ये बड़ा वाला आगे का। तो आगे वाले पल्ले को फिलहाल साइड में रखेंगे का सबसे पहले। तो चलिए गले को मार्किंग करना बता देती हूँ। और पिछले वीडियो में आप सभी ने कमेंट किया था मटका गला मार्क करना, तो वो बताऊंगी। गले का चौड़ाई ऊपर की तरफ 2.5 इंच रहेगा। और इसके बाद गले का लंबाई आप अपने पसंद के अनुसार या फिर मेरे को फॉलो करके आप लोग 10 इंच रख सकते हैं गले का लंबाई 36 साइज के ब्लाउज में। ये ज्यादा लंबा नहीं है और ज्यादा छोटा भी नहीं है, ठीक है। और नीचे गले का चौड़ाई कितना रखेंगे, तो बस 3 इंच। 3 इंच नीचे गले का चौड़ाई, ऊपर 2.5 था लेकिन नीचे 3 रख दिया हमने। अब इसके बाद से हम एक बॉक्स बनाएंगे और फिर मटके गले का शेप देना बताऊंगी। आप लोग वीडियो में बस लास्ट तक बने रहते हैं तो 1000% गारंटी देती हूँ कि आप लोग भी ब्लाउज कटिंग सीख जाएंगे, ठीक है। इतना हो गया। अभी इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपको गले की लंबाई पे फिर से इंच टेप को रखना है और इंच टेप को मोड़ के आधा करना है और बीचों बीच में एक मार्क करना है। और इसके बाद आपको यहाँ से अंदर की तरफ आना है और फिर इस लाइन से आपको हल्का सा बाहर की तरफ आके ऐसे मटके गले का शेप देना है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ ना कि आप लोग चाहें तो मटके गले को जितना चाहे उतना यहाँ से चौड़ा बना सकते हैं। अगर आपको ज्यादा चौड़ा पसंद है तो ज्यादा चौड़ा बनाइए, अगर आपको थोड़ा कम पसंद है, ज्यादा चौड़ा गला नहीं चाहिए तो हल्का सा कम करके भी बना सकते हैं। और इसकी मार्किंग हम फ्रेंच कर्व से भी कर सकते हैं। आप सभी ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि फ्रेंच कर्व से ही बताना मटके गले की मार्किंग। तो ये जो मैंने हाफ करा है ना, यहीं से हमें फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखना है। ये देखिए, बीचों बीच में इतना सा उभरा हुआ भाग होना चाहिए और लास्ट में ऐसे कॉर्नर में, और ये जो मार्क है इसमें यहाँ पे एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। इस तरह से वीडियो में दिख रहा होगा तो आप लोग समझ रहे होंगे बताने से ज्यादा। तो यहाँ पे इतनी मार्किंग करने के बाद से अब यहीं से कर्व को हम इस तरह से पलट लेंगे। ये देखिए, ऐसे पलटा हमने, लेकिन इसको नीचे की तरफ करेंगे हल्का सा। ये देखिए, और गले का चौड़ाई जितना चाहे उतना हम बढ़ा सकते हैं एडजस्ट करके इसको। तो हमें इतना ही चौड़ा गला चाहिए। ये देखिए, ज्यादा चौड़ा गला हम नहीं बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने रखा है कर्व को। अब एक मार्क हम और कर लेंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगी हमारे मटके गले की मार्किंग। कितनी आसानी से देख सकते हैं आप लोग। मटके गले का शेप मैंने मार्क करना बता दिया। अब यहीं पे आप लोग चाहे तो और लंबा और चौड़ा बनाने के लिए इस तरह से शेप को रख के और ऐसे और चौड़ा लंबा बना सकते हैं गले को। तो हमें तो इतना ही पसंद है, इतना ही लंबा गला चाहिए था तो मैंने बनाया इतना ही। अब कटिंग भी मैं कर ले रही हूँ यहाँ से। देखिए, यहाँ पे गले की कटिंग मैंने कर लिया। अब इसके बाद से ब्लाउज में टक्स लगाने की जब बारी आती है तो ये तो मैंने हर बार बताया है कि ऐसे फिटिंग लाइन पे इंच टेप को रखना, यहीं पे इसको डबल फोल्ड में कर देना। इसके बाद से जो टेकिन का लंबाई है वो 4.5 इंच इतना होता है, ठीक है। और इसके बाद दोनों तरफ से आधा आधा इंच कपड़ा पकड़ के सिलना होता है। अब इसके बाद से ना जब हम इसको पकड़ के सिलते हैं तो यहाँ पे ये हल्का सा लटक जाता है। तो जिसके वजह से होता ये है ना कि आगे पीछे का पल्ला बड़ा छोटा हो जाता है फिटिंग करते समय। तो वो ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से कपड़े को कट करके निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से लगभग कितना कपड़ा निकालेंगे, तो बहुत ज्यादा नहीं तो छोटा ही हो जाएगा। आधा इंच आपको बस निकालना है, आधे इंच पे मार्क करना है और इस टेकिन वाले लाइन में आपको तिरछा करके स्केल को रखना है और इस तरह से लाइन को मिला देना है। ये देखिए, इस तरह से लाइन को मिलाया और इतना कपड़ा मैं कट करके भी निकाल दूंगी, ठीक है। तो चलिए कट करके निकाल देती हूँ। ये मैंने कट करके निकाला। अब इसको सिलेंगे तो देखिए ये एकदम स्ट्रेट ही रहेगा। तो ये छोटे छोटे चीजों का ध्यान में रखेंगे तो ब्लाउज में फिनिशिंग आएगी। और बहुत ज्यादा कठिन तरीका भी नहीं है। अगर मेरा वीडियो कोई पढ़ा लिखा इंसान भी देख रहा है, बिना पढ़ा लिखा भी, तो वो भी सीख सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए खोल के दिखाती हूँ इसको कि किस तरह से मटके गले की आखिर कटिंग हुई है। बढ़िया से कटिंग तो करा है मैंने, एकदम सही कटिंग हुआ है। यहाँ पे भी टक्स का निशान लगा लेंगे इसको थपथपा के, लेकिन फिलहाल साइड में करती हूँ और यहाँ से आगे वाले में मार्क करते हैं। देखिए, ये आगे वाला पल्ला है हमारा, इसमें फिटिंग का निशान नीचे की तरफ पता जो चल रहा है ना, इसको आगे की तरफ यानी ऊपर की तरफ भी सीधा कर देंगे हम लोग। पीछे वाले में तो मार्क हो गया, लेकिन नीचे वाला मतलब आगे वाले में मार्क नहीं हुआ था तो मैंने डार्क कर दिया। अभी इसके बाद इसमें गले की मार्किंग करनी है हमको। तो गले का चौड़ाई पीछे के ही जितना रखेंगे, 2.5 इंच। 2.5 इंच चौड़ा गला रहेगा हमारा। गले का लंबाई जो होता है आगे का बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखते हैं हम लोग, 6.5 रखेंगे आगे का गला। और नीचे गले का चौड़ाई 3 इंच रखेंगे, ठीक है, 3 इंच। लेकिन हमने यहाँ पे आई हुक के लिए कपड़ा नहीं छोड़ा है, तो 3 इंच के बाद भी हम लोग और थोड़ा सा इसमें बढ़ा लेंगे, यानी कुल मिला के 3.5 कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 3.5 इंच नीचे गले का चौड़ाई रखेंगे, जैसे कि आई हुक में मुड़ेगा तो 3 तैयार होगा। वैसे भी सिलाई में आधा इंच आएगा, आधा इंच आई हुक में, तो कम ही हो जाएगा गले का चौड़ाई। बाकी बॉक्स मैंने बना दिया।
अब गले का राउंड शेप भी हम लोग इस कर्व से ही देंगे, कर्व से देंगे तो एकदम राउंड गला बनेगा हमारा, फिनिशिंग अच्छी आएगी। मुझे तो ऐसे भी राउंड बनाना आता है, लेकिन आप सभी में से बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, इसीलिए इससे मार्क कर रही हूँ ताकि आप लोग इसे खरीद सके। इसको मैं टैग कर दूंगी प्रोडक्ट में, आप लोग इसको खरीद लीजिए, खरीद। तो देखिए गले की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें बेल्ट की मार्किंग चलिए बता देती हूँ। तो क्यों ना मैं आप सभी को बेल्ट मार्किंग का एक आसान तरीका बता दूं। देखिए बेल्ट मार्किंग का एक अलग और आसान तरीका, सबसे पहले आप सभी को ना नीचे से 3.5 इंच की दूरी पे आपको एक निशान लगाना है, नीचे से 3.5 पे, ठीक है। और इस निशान को आपको एकदम सीधा कर देना है, इस निशान को आपने एकदम सीधा कर देना है इस तरह से। अब इसके बाद बेल्ट का शेप बहुत सारे लोग जैसे मैं बताती हूँ वैसे नहीं मार्क कर पाते हैं, उनके लिए ये तरीका है कि नीचे से 3.5 इंच पे आपने एक मार्क किया। अब इसके बाद आप लोग ना गले के साइड में बेल्ट जैसा शेप देने के लिए 1.5 इंच ऊपर एक और निशान लगाइएगा, एक और निशान लगा दिया। अब इसे आप डॉटेड बनाइए या फिर इस कर्व का यूज कीजिएगा इस तरह से, देखिए। और फिर हम लोग इस कर्व से ही बेल्ट जैसा शेप दे देंगे राउंड में, ये देखिए। तो ये हमारे बेल्ट की मार्किंग हो गई, आसान तरीका देखिए कि इससे आप लोग बेल्ट मार्किंग कर सकते हैं। बाकी रही बात यहाँ पे कि यहाँ कैसे करना है, तो हम मार्क कर भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। हल्का सा मैं यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ ताकि ये अच्छा लगे, ये देखिए इस तरह से। तो ये हो गया हमारा बेल्ट का मार्किंग राउंड में, देखिए कितना बढ़िया बेल्ट का मार्किंग करना मैंने बता दिया। अब चलिए मैं आपको टक्स लगाना बताती हूँ। तो इसमें टक्स पॉइंट जो है आप सभी को वो कितने इंच पे बनाना है, तो 9.5 इंच पे बनाना है और गले साइड बनाना है। इसी के साथ आप लोग देख सकते हैं कि ये बेल्ट का जो बीचों बीच वाला हिस्सा है 13 इंच पे आया है और 36 साइज में 13 इंच पे ही आना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और टक्स पॉइंट देखिए मैंने 9.5 पे बनाया है। अब इसके बाद से यहाँ पे हमें बीचों बीच से ना हमेशा 1.5 इंच पे मार्क करना होता है। ये मैंने हर बार ही बताया है कि आगे पीछे ऊपर नीचे 1.5 इंच पे आप लोग ऐसे डॉट्स बना लीजिएगा चारों तरफ, तो इससे टक्स का निशान बनाने में आसानी होगी और एक बराबर जगह पे होगा। तो देखिए 4 टक्स बना लिया। फिर कभी ये 1.5 इंच से भी ज्यादा आप लोग मार्क कर देते हैं, पता है क्यों? क्योंकि ना आप सभी लोग को ये इंची टेप में कभी कभी ये देख सकते हैं कितना ऊपर की तरफ है, जबकि ये 1.5 इंच यहीं तक आएगा। अगर हम यहाँ से मार्क करेंगे तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो आप लोगों को एकदम ध्यान दे के यहाँ से 1.5 इंच तक ही मार्क करना है, इससे ज्यादा करेंगे तो ये बीच वाले से टक्स पॉइंट आपस में बहुत ज्यादा दूर पे हो जाएगा, तब भी ये पफ जो है परफेक्ट बॉडी में फिट नहीं होगा। इसीलिए जरूरी है कि आप लोग ध्यान से मार्क करें। अब चलिए मार्किंग कर लेते हैं कि चारों, लेकिन कहाँ कहाँ पे सिलना है। एक गले के साइड सिलना है, एक हमें नीचे की साइड सिलना है, और ये तीसरा वाले को डाउन कर देना है हमने, ये देखिए। और ये चौथे वाले को आर्मोल साइड मिला देना है। अब ये पहले वाले में कितना कपड़ा पकड़ेंगे तो ये वीडियो में देख सकते हैं कि मतलब थोड़े थोड़े कपड़े को पकड़ के सिलना है, बहुत ज्यादा कपड़ा नहीं। बस ये पहला और जो दूसरा है ना, इसी में थोड़ा ज्यादा कपड़ा पकड़ के हमें स्टिच करना होता है। तो ये इसकी भी मार्किंग करना मैंने बता दिया आप सभी को। तो ये इतनी सी चीज समझ में आ गई होगी आप सभी को, उम्मीद है। और जो लोग भी यहाँ तक समझे हैं, इसके बाद मैं बताने वाली हूँ आस्तीन की कटिंग। तो जिनको भी आस्तीन की कटिंग सीखनी है, आप सभी लोग कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और ये ब्लाउज का जो कलर है, इस कलर का ब्लू कलर का दिल भेजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आपने वीडियो को लाइक भी किया है, ठीक है। तो जल्दी से दिल भेजिए और लाइक कीजिए। अब यहाँ पे आगे वाले में थोड़ा सा गहराई छाटते हैं हम लोग, क्योंकि पीछे के ही साथ में मैंने आर्महोल कटिंग किया था, जबकि आगे वाले आर्महोल में झूल आने लगती है, तो इसीलिए आधा इंच अंदर की तरफ आना है और फिर इसकी मार्किंग हमने कर लेनी है। 1 मिनट, ये रॉन्ग हो रहा है। यहाँ पे इस तरह से आधा इंच आना है और फिर इस तरह से राउंड करके और फिर हम इस तरह से इसमें मिला लेंगे, ये देखिए ऐसे। और इतना कपड़ा हम कट करके निकाल देंगे आगे वाले पल्ले में। चलिए मैं कट करके निकाल दे रही हूँ। इसको कट करके निकालने से होगा ये ना कि आपको बाजू जोड़ने से पहले इसको कट करके निकालने की जरूरत होगी ही नहीं, मतलब कटिंग करते समय ही स्टिचिंग का भी आधा काम आपने अभी कर लिया, ठीक है। तो ये कट करना मैंने बता दिया, ये बहुत ज्यादा जरूरी था। और सेम टू सेम मार्किंग अगर आपको करनी है दूसरे साइड भी, तो इसको भी आपने कर देना है इस पे थपथपा के, ठीक है। फिलहाल इसको साइड में करती हूँ। बचा कपड़ा है जिसको कि मैंने डबल फोल्ड में किया है, एक बार और फोल्ड करूंगी 4 फोल्ड, क्योंकि दोनों बाजू की कटिंग हमने करनी है साथ में, तो इसके लिए। और 36 साइज के लिए कैलकुलेशन नहीं, बस 9.5 इंच से इसको 4 बार फोल्ड करना है, जो कि ऑलरेडी ये 9.5 इंच है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। अब बाजू का लंबाई यहाँ से देख लेंगे, तो 5 इंच पे तैयार बाजू चाहिए, तो 6 इंच पे बाजू की लंबाई का निशान, और इस निशान को सीधा करने के बाद से एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कट करके निकाल दूंगी। अब देखिए इसमें हमने कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ रखा है और खुले भाग को यहाँ पे, ठीक है। और जब भी 5 इंच से छोटा बाजू बनाते हैं उसको डाउन हमेशा 2.5 इंच पे करते हैं।
तो 2.5 इंच पे डाउन का एक मार्क करना है आपको, और इस मार्क को भी आपको एकदम सीधा कर देना है। ठीक है, तो इस मार्क को चलिए मैं सीधा कर देती हूँ आगे की तरफ। ये देखिए मार्क को मैंने सीधा कर दिया। अब इसमें बाजू का जो मोहरी है फिटिंग लाइन, यहाँ से 2.5 इंच जो मार्क किया है यहाँ पे नहीं बल्कि नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पे बाजू का फिटिंग का निशान एक लगाना है और 2 इंच मार्जिन के लिए ले लेना है। ठीक है, और सेम ऐसे ही यहाँ पे भी आपको 1.5 इंच तक सीधा आना है, और इसके बाद आपको इस तरह से फिटिंग का निशान लगा देना है बाजू का, और कॉर्नर में जाके मार्जिन लाइन को मिला देना है। तो ये हो गया इतना। अब इस तरह से बाजू का मार्क करेंगे, तो वो कैसे करना है, तो यहाँ से भी लगभग 1.5 इंच तक सीधा ही आएंगे, और बीच के बचे कपड़े में ना इस तरह से हम लोग शेप दे देंगे बाजू का। तो चलिए मैं शेप दे देती हूँ इस तरह से। ये देखिए, तो ये हमारे बाजू की मार्किंग हो गई प्रॉपरली। अब आगे वाले पल्ले में थोड़ा सा गहराई छाटते हैं, तो उसके लिए यहाँ से आधा इंच नीचे की तरफ आना है आपको, और यहाँ से मतलब कहाँ से छाटना चालू करेंगे, तो लगभग यहाँ से 1 इंच यहाँ पे आके, और फिर यहीं से इसको गहराई देना चालू करेंगे इस तरह से, और इस फिटिंग लाइन की तरफ मिला लेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा कपड़ा कट करके नहीं निकालना। तो बाजू का मार्किंग भी मैंने आसान तरीके से आप सभी को बता दिया। उम्मीद है समझ में भी आ रहा होगा, और जिनको समझ में आ रहा है लाइक नहीं कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं, वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। ऐसे फ्री में मैं सिखा रही हूँ आप सभी को, तो आप लोग फ्री में लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब कट लगा दूंगी बीचों बीच से, तो बाजू कटिंग हो गया। अब सोचेंगे कि इसको क्यों नहीं काट रही, तो उसको मैं काटूंगी बाजू को जोड़ने से पहले, अभी नहीं। ठीक है, देखिए दोनों बाजू साथ में कटिंग हुआ है, एक ये और एक ये दूसरा, दोनों बाजू साथ में कटिंग हुआ है। अब फिलहाल इसको साइड में रखेंगे हम लोग और करेंगे मेन फैब्रिक की कटिंग। तो ये ब्लाउज का हमारा मेन वाला कपड़ा है। मेन वाले कपड़े को हम लोग डबल फोल्ड में करेंगे, और डबल फोल्ड में करके कटिंग कर लेंगे आसानी से। ये देखिए डबल फोल्ड में मैंने किया, 11 इंच से इसको भी डबल फोल्ड में करना है। जैसे अब इसके ऊपर ये जो बंद भाग है ना, यहीं से हम रखेंगे ब्लाउज के पीछे वाले पल्ले को इस तरह से। ये देखिए ये भी बंद भाग है। अब इसके बाद यहाँ से रख लेंगे हम लोग ब्लाउज के आगे वाले पल्ले को, तो यहाँ से आगे वाला पल्ला कटिंग हो जाएगा आसानी से। और रही बात बाजू की, तो बाजू के लिए तो इतना सारा कपड़ा हमारे पास बचा हुआ है ऑलरेडी, तो हम चाहे तो 1 बाय 1 करके भी इस तरह से बाजू को रख के फिर कटिंग कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ से जो कपड़ा बचा है, यहाँ से हम गले की पट्टियों की कटिंग, डोरी कटिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ से जो कपड़ा बचेगा वहां से हम लोग आई पट्टी की कटिंग कर सकते हैं। तो अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग मैंने बता दी आप सभी को इतने आसान तरीके से, तो बदले में थैंक यू बोलना तो बनता है। थैंक यू बोल दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के पास तक। अगर आप लोग इसकी सिलाई का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1000 लाइक जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए, ताकि इसकी फुल स्टिचिंग का वीडियो बारीकी से मैं सिल के और इसका वीडियो बना के डाल सकूं उसके लिए। तो जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक करें, कंजूसी ना करें, क्योंकि मैंने समझाने में कोई कंजूसी नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।